यस। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये डिफरेंसेस हमने देखा था कि ए डॉट बी का रिजल्टेंट जो होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और डॉट प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होकर मल्टीप्लाई होने चाहिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होकर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ए और बी अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए बी का वो कॉम्पोनेंट जो कि ए के अलोंग होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होकर मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो बी का एक कंट्रीब्यूशन लेंगे वेक्टर ए की तरफ बी cos थीटा, तो ए के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा बी cos थीटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो बी का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा उसे ही हमें कंट्रीब्यूट कराना है। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए और बी का, तो हमने डिस्कस किया कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होकर मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है, ए के साथ बी cos थीटा मल्टीप्लाई होगी, ए के साथ बी sin थीटा मल्टीप्लाई, ए के साथ जब हम लोग बी sin थीटा का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लाइक तुम ऐसा सोचो कि वेक्टर बी के बजाय हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर है, एक बी cos थीटा और एक बी sin थीटा, जो कि ये दोनों मिलकर बी बना रहे हैं, बट हम चाहे तो इसे दो अलग अलग वेक्टर मान सकते हैं, बी cos थीटा और एक बी sin थीटा। तो ए के साथ बी cos थीटा तो मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट ए के साथ बी sin थीटा का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे ना तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। क्यों? हमने ये डिस्कस किया था कि किसी वेक्टर का कंट्रीब्यूशन खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो आता है। हर एक वेक्टर का कंट्रीब्यूशन खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा जीरो होगा। तो अगर ये कोई बी sin थीटा इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो इसका कंट्रीब्यूशन अलोंग ए निकाले जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, तो बी sin थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन ए की तरफ नहीं आएगा। यानी ए जो होगा जब हम बी sin थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बी sin थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन ए के डायरेक्शन में नहीं आएगा। हर एक वेक्टर का कंट्रीब्यूशन खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा होता है? जीरो होता है। यहाँ पे वेक्टर बी किसी एंगल थीटा पे था, एक्यूट एंगल पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन अलोंग ए आ गया, लेकिन बी sin थीटा ए के परपेंडिकुलर है, इसलिए बी sin थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन अलोंग ए नहीं आएगा। किसी वेक्टर का कंट्रीब्यूशन खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आता है, हमेशा ये वैल्यू जीरो होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ए का बी sin थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा और ए का बी cos थीटा के साथ सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए का बी sin थीटा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसके लिए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने जरूरी है। बट ए का बी cos थीटा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। बी cos थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन उसके परपेंडिकुलर यानी अलोंग बी sin थीटा नहीं आ पाएगा। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी सबको। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अभी अभी हमने इसमें डिस्कस कर रखा था, कुछ बातें हमने डिस्कस कर रखा था। इस केस में रिजल्टेंट कैसा होगा? रिजल्टेंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए कई बार हम लोग इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कई बार हम लोग इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। रीजन यही है। सेकेंड बात है, बोथ वेक्टर must be in the same direction so डॉट प्रोडक्ट, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, तब तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो हमें उसे लेके आना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए और अगर ये हमारा सेकंड वेक्टर है वेक्टर बी, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूं, जरा ध्यान से देखना, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना है? ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। तो ए डॉट बी कैलकुलेट करने के लिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, बट यहाँ तो है नहीं, इसलिए बी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और बी का कंपोनेंट कुछ बी cos थीटा इधर आ जाएगा और बी का एक और कंपोनेंट आ जाएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो चूंकि हम लोग सिर्फ अभी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इससे बी sin थीटा का रोल हमारे पास नहीं आएगा, कि हमें तो सिर्फ वो हिस्सा चाहिए जो हमारे वेक्टर ए के अलोंग हो। इसलिए वैल्यू कैसा आएगा? मॉड ए मॉड बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड साथ में क्या आ जाएगा? cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगा? बी cos थीटा के बराबर, यानी मॉड ए मॉड बी cos थीटा। और चूंकि इसमें कहीं कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है
इसलिए ए डॉट बी का वैल्यू सिंपली ये रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। अगर मुझसे बी डॉट ए बोला गया निकालने को, सपोज करो कि हमसे बोला गया कि बी डॉट ए निकालो, चलो एक काम करते हैं, फिर से हम लोग वेक्टर को ड्रॉ करते हैं सिमिलरली जैसे पहले दिया हुआ था। मान लेते ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल थीटा। इस बार क्या करेंगे, वेक्टर बी को वैसे ही रहने देते हैं और ए को ही दो पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, बट बी डॉट ए करना है, तो इससे ए का कंपोनेंट हम लोग किसकी तरफ ले जाएंगे, बी की तरफ ले जाएंगे। और अगर ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले जा रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर भी तो लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। हमेशा वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो एक की तरफ उसका कंट्रीब्यूशन cos थीटा आएगा, जिधर की तरफ एंगल दिया हुआ होगा, और जिधर एंगल नहीं है उसकी तरफ कंट्रीब्यूशन a sin थीटा आएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर की तरफ बिहेव करेगा और ये बेस की तरफ। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में आएगा a cos थीटा, तो फिर से जब b डॉट a लेंगे तो b के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, a का cos थीटा। अब अगर वेक्टर a डॉट b और b डॉट a का, चूंकि कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कोई डायरेक्शन की बातें नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें होती हैं, क्योंकि रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आना है, तो ए बी cos थीटा और बी ए cos थीटा दोनों का वैल्यू कैसा होगा, सेम होगा। या तो मैं ए को पहले लूं या फिर बी को पहले लूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा। तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों बातें सेम ही है। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए ये दोनों बातें सेम ही है। दोनों बातें सेम होने का मतलब क्या है कि अगर मुझसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बोला जा रहा है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हमारे पास दोनों चॉइस है। आइदर मैं वेक्टर बी का कंपोनेंट ए की तरफ लेके चला जाऊं और ए से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं ए का ही कंपोनेंट बी की तरफ ले आऊं और उसे बी से मल्टीप्लाई करूं, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में आंसर हमारा सेम आएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हमसे लाइक सपोज करो कि अगर ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है और एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा मुश्किल है अभी समझना, बट मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये mg फोर्स लग रहा है, अगर सपोज करो कि एक पार्टिकल, एक ब्लॉक जो है ये मास m, अगर ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ तक आया हुआ है, सपोज करो ये डिस्टेंस मान लेते हैं s है, ठीक है, ये डिस्टेंस s है। अगर हमसे पूछा गया कि इसका वर्क डन कितना होगा mg फोर्स की वजह से, तो mg फोर्स का एक कंपोनेंट इसकी तरफ ले लेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे की तरफ हो रहा है, इंक्लाइन की तरफ हो रहा है, और फोर्स कैसा है, वर्टिकल है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। हमें अभी निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन में भी, वर्क डन जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आगे डिस्कस करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये सब बातें आगे पढ़ाई जाएंगी। तो अब मेरे पास ऑप्शन है, आइदर मैं फोर्स को वैसे ही रहने दूं और एस का ही कंट्रीब्यूशन फोर्स की तरफ ले लूं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग फोर्स, ऐसा कुछ कर सकते हैं। एफ को रहने दें एंड कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एफ ले सकते हैं, ठीक है, ये काम कर सकते हैं एफ के साथ। यानी कि फोर्स को वैसे ही रहने दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ ले लेते हैं, ए डॉट बी। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को रहने देते हैं और कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी बातें करेंगे, दोनों से एक्सप्रेशन सेम ही आते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह तो मैं समझाने मुश्किल होगा, बट आई थिंक ये बातें आने वाला समय में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना होगा तो फोर्स का कंपोनेंट एस की तरफ ले जाके एस से मल्टीप्लाई कर लें, फोर्स का कंपोनेंट एस की तरफ ले जाके एस से मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर एस का कंपोनेंट फोर्स की तरफ ले जाके एफ से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों से बातें बिल्कुल सेम है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे ना तो ये बातें बिल्कुल सेम है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बट अभी इंक्लाइंड सरफेस को अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बात एटलीस्ट एक्सप्रेशन से समझ पा रहे होगे। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने अभी भी देखा ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही कंडीशन इक्वल होंगे। आइदर मैं बी का कंपोनेंट ए की तरफ ले जाके ए से मल्टीप्लाई करूं, या ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले जाके बी से मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ से एक्सप्रेशन इक्वल होंगे। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम बात, ठीक है। तो अगर मैं फिर से वापस से ए डॉट बी पे आ जाऊं, तो ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है, ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है मॉड ए मॉड बी कॉस। जरा इस एक्सप्रेशन को फिर से समझे। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया हो, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, जहां पे दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ, तो अगर ए डॉट बी की बात करें तो एक्सप्रेशन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आ रहा है। ऐसे केस में इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, सपोज करो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है,
यानी कि दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में ए डॉट बी का एक्सप्रेशन कैसा है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 0 1 होने का मतलब है कि वैल्यू मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा, यानी सिंपली दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और क्लास 9 में तुमने ऐसी ही बातें तो पढ़ी थी, जब वॉगनर वहां पढ़ाते थे तो ये बताते थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, लाइक फोर्स 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 का हुआ है, तो हम बोलते थे कि टोटल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 जूल के बराबर है, 5 into 2 10 जूल के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहां जो केस हम लोग कंसीडर किया करते थे बिल्कुल ऐसा ही करते थे। लेकिन अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो हमें इस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो मॉड ए मॉड बी। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो ध्यान से देखना, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो इस केस में जब ए डॉट बी करेंगे तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। हमने डिस्कस कर रखा है इसको वेक्टर में भी और उसके पॉलिट्रिको में भी मैंने पढ़ाया था कि cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो जब -1 दोगे तो वैल्यू आएगा माइनस मॉड ए मॉड बी। यानी कि इस बार एक्सप्रेशन हमारे पास नेगेटिव आने वाला है। और नेगेटिव भी तुमने शायद पढ़ा था क्लास 9 में, नेगेटिव वर्क डन पढ़ा होगा कि अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ है और उस पर कोई दूसरा फोर्स नेगेटिव एक्स की तरफ लग रहा है, यानी फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हम बोलते थे कि टोटल वर्क डन इस बार नेगेटिव हुआ है। इस नेगेटिव वर्क डन का क्या सेंस होता है, ये सारी बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, बट नेगेटिव वर्क डन का कुछ सेंस है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्क डन की बातें होंगी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ठीक है। मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ फिर भी डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी कहीं ना कहीं मेरे द्वारा लगाया गया कंट्रीब्यूशन शायद उसके एक्चुअल मोशन के अपोज में, तो इस कंट्रीब्यूशन की वजह से नेगेटिव वर्क डन होता है। उसका क्या सेंस है, सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ए डॉट बी समझ में आ रहा होगा अगर 180 डिग्री हो, यानी एंटी पैरेलल मोशन। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं डिस्कस कर लूं टॉपिक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पूरे वेक्टर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर थीटा का 90 डिग्री के बराबर है तो जब ए डॉट बी की बात करेंगे तो ए डॉट बी, हमें पता है कि cos 90 का वैल्यू 0 होना है, ये वैल्यू आएगा 0 के बराबर, ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। ये बिल्कुल सबको याद होना चाहिए, और इसको याद नहीं बेसिकली समझ कर रखना होगा हमें कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आना है। क्यों? डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होकर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और किसी एक वेक्टर का कंट्रीब्यूशन खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 आना है, यानी कि दोनों वेक्टर का सेम डायरेक्शन में कभी कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं पाएगा, ये दोनों पहले से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा परपेंडिकुलर है, समथिंग लाइक एक वेक्टर यहाँ ए हो गया और दूसरा हमारा वेक्टर बी इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इस केस में कोई भी कंट्रीब्यूशन बी का ए की तरफ आ ही नहीं सकता है, हमेशा ये वैल्यू कैसा आएगा, 0, ठीक है। सारे लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे ये थीटा एक्यूट एंगल आया, दो वेक्टर सच दैट उनके बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, तो निश्चित रूप से ये cos थीटा का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। cos थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, यानी कि उस केस में ए डॉट बी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो जब ए डॉट बी करेंगे मॉड ए मॉड बी cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और ये बात हमें समझ में आना भी चाहिए कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सॉरी, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर एक्यूट, हम लोग ये भी कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ एंगल बिटवीन, मैं बिटवीन ऐसे लिखता हूं, टू वेक्टर आर, टू वेक्टर ए एंड बी आर एक्यूट, अगर मैं ऐसे लिख लूं तो निश्चित रूप से यहां से रिजल्ट आएगा ए डॉट बी की बातें करेंगे तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? ए और बी का मॉड तो खैर हमेशा पॉजिटिव होता है, इवन cos थीटा का वैल्यू भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात कर ले तो cos थीटा का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा एक्यूट एंगल है, तो जरा सोचो इस वेक्टर बी का जब मैं कंपोनेंट निकालूंगा
कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में आएगा क्या, ये बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा की जब बात करेंगे तो बी कॉस थीटा का डायरेक्शन अलोंग ए आएगा। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मॉड ए मॉड बी होता है क्या। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ए मॉड ए मॉड बी होता है क्या, तो मॉड ए, और इसी डायरेक्शन में कौन है, बी कॉस थीटा है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बट अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी आर ऑब्ट्यूज, ठीक है, तो ऐसे केस में रिजल्ट कैसे आएगा, देखो ये एक्यूट के लिए कंडीशन है और ये ऑब्ट्यूज के लिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ। तो ऑब्ट्यूज के लिए कंडीशन क्या होगा, तो ऑब्ट्यूज के लिए जब बात करेंगे तो cos थीटा हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो a डॉट बी की अगर बात करेंगे तो a डॉट बी हमारा लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कंडीशन होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b अगर ऑब्ट्यूज है तो ये कंडीशन आएगा। चाहो तो इसको ग्राफिकली भी देख लो, अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और दोनों के बीच का एंगल ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो सोचो इस बार जब मैं इसके कंपोनेंट को निकालूंगा तो कंपोनेंट किधर आएगा, इधर और इधर आएगा क्या। सोचो इस बार ए के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट जाएगा क्या, सारे लोग समझ पा रहे हो। बी का कंपोनेंट अगर हम बात करेंगे अलोंग ए निकालने का तो ए के डायरेक्शन में आएगा कि एक के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सारे लोग समझ पा रहे हैं। इस बार बी का कंपोनेंट जो होगा वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, इस बार एक माइनस साइन का फैक्टर आता है क्या, तो बिल्कुल इस बार ए डॉट बी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। आई थिंक ये बातें सबको समझ में आ रही होंगी और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने में। अगर हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला और रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव आया तो हम बता पाएंगे कि इनके बीच का एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब सॉरी एंगल एक्यूट एंगल आएगा, cos थीटा वाला पॉजिटिव, ठीक है। होप ये बातें तुम्हें समझ में आ। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने अभी अभी मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में रिजल्टेंट निकालना सीख लिया और ग्राफिकली भी हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब हम लोग आईजे के फॉर्मेट में एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट इन द सेंस उनका डॉट प्रोडक्ट जब निकाल रहे हैं तो मॉड ए मॉड बी के जैसा होता है, यानी कि उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कैसा होता है, 0 होता है। अगर ये बात हम लोग इंप्लाई करें, ये बात अगर हम लोग इंप्लाई कर ले आई डॉट आई, सोचो अगर दो वेक्टर दोनों एक्स डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो दोनों के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। अगर मैं आई डॉट आई करूं तो आई और आई दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों के बीच एंगल कैसा होगा, दोनों आई डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा। तो आई डॉट आई का रिजल्टेंट कैसा होगा, 1 के बराबर। सारे लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट जे भी निकाल लूं, अगर मैं जे डॉट जे निकालूं या फिर मैं के डॉट के निकालूं, के यानी कि तीसरा डायरेक्शन जेड एक्सिस वाला, तो इन तीनों केस में अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वैल्यू हमारा 1 के जैसा होना चाहिए क्योंकि हमेशा ये वैल्यू सब सेम है। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे कर लूं, जरा देखो तो आई डॉट जे एक दूसरे के कैसा दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है क्या। जे डॉट के बात करेंगे तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, या फिर इसी तरह के डॉट आई की बात करें तो ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन सब का रिजल्टेंट कैसा आएगा, 0 के जैसा आएगा। सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे हो क्या कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर उनके यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड मॉड ए इंटू मॉड बी 1 into 1 और cos 0 रहा होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो cos 0 तो 1 आएगा ही है। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट माइनस आई किया जाए तो -1 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एंगल cos 180 डिग्री रहा होगा, cos 180 डिग्री -1। लेकिन जब आई डॉट जे की बात करेंगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो निश्चित रूप से डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में दो वेक्टर के। लाइक मान लेते हैं कि अगर हमारा एक वेक्टर ए डिफाइन किया जा रहा है, अगर कोई वेक्टर ए डिफाइन किया जा रहा है ए एक्स आई कैप, इसका कुछ एक्स हिस्सा रहा होगा, कुछ वाई हिस्सा भी रहा होगा, और अगर मान लेते हैं कि इसका जेड हिस्सा भी कुछ दे दिया जाए। सिमिलरली वेक्टर बी की बात करें तो बी का भी कुछ एक्स हिस्सा रहा होगा, उसमें कुछ वाई हिस्सा भी रहा होगा बी वाई, और ऐसे ही कुछ जेड कॉम्पोनेंट भी रहा होगा, ठीक है। तो इस ए और बी के कोरस्पॉन्डिंग बात करें, अगर हमसे ए डॉट बी निकालने को बोला गया है, अगर हमसे ए डॉट बी निकालने को बोला गया है तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि इन दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सारे लोग ध्यान से देखोगे इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप,
ठीक है। तो इन दो वेक्टर को जब आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने सारे एक्सप्रेशन आएंगे। मैं बारी बारी से ax को bx by bz से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सप्रेशन क्या आएंगे जरा ध्यान से देखना। ax को सबसे पहले हम bx से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा कि i और i का डॉट करना हो, प्लस जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और साथ ही साथ इनका डायरेक्शन के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट हो। जब ax और by को मल्टीप्लाई करोगे तो ax by और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा i कैप के साथ j कैप आ जाएगा। सिमिलरली ax के साथ bz भी आएगा और ब्रैकेट में आएगा i डॉट k कैप, ठीक है। और इसी तरह जब ay की बात करेंगे तो ay के साथ बारी बारी से bx ले लेंगे, तो ay पहले है तो j ले लेंगे और फिर bx है तो i ले लेंगे, तो j डॉट i कैप। फिर ay के साथ by आ जाएगा जो कि हमें j डॉट j कैप दे देगा, और सिमिलरली ay के साथ फिर हमारे पास bz आ जाएगा जो कि j डॉट k दे देगा। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी। सिमिलरली जब हम लोग az की बात करेंगे तो az को बारी बारी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो az का मल्टीप्लिकेशन आएगा bx by और bz के साथ, तो az का मल्टीप्लाई जब bx के साथ होगा तो az तो k कैप हो गया, bx i कैप होगा। मम्मी बाहर है। अभी तो म्यूट करके रखना था। az bx हमारा k डॉट i कैप आएगा, प्लस az के साथ जब बात करेंगे हम लोग फिर से bx की वजह by को मल्टीप्लाई करेंगे, az के साथ by आएगा, कुछ k डॉट j कैप आएगा, प्लस az के साथ ऐसे ही bz आ जाएगा, कुछ k डॉट k कैप, ठीक है। तो अगर मैं इन सारे एक्सप्रेशन को देखूं, देखो टोटल हमारे पास तीन टर्म यहाँ है, तीन टर्म यहाँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो एक एक टर्म के साथ तीन तीन टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल 9 टर्म हमारे पास तैयार होंगे। इस i के साथ bx ax bx i डॉट i, ax by i डॉट j और ax bz i डॉट k, ठीक है। सिमिलरली ay के साथ bx by bz लेंगे बारी बारी से, तो j डॉट i j डॉट j j डॉट k। सिमिलरली k के साथ k डॉट i k डॉट j और k डॉट k आएगा, ठीक है। तो तीन दिए टोटल 9 टर्म आएंगे। इस 9 टर्म में अगर हम लोग देख लें तो हमें पता है कि i डॉट i का वैल्यू कैसे आना है, i डॉट i अभी हमने डिस्कस किया 1 आएगा, j डॉट j भी 1 आएगा और k डॉट k भी 1 आएगा, बाकी सारे परपेंडिकुलर वाले मिलकर 0 देंगे। तो एक काम कर लो, परपेंडिकुलर वाला टर्म देखते हैं, तो i डॉट j ये तो हमें 0 दे देगा, ये भी i डॉट k 0 दे देगा, j डॉट i 0 दे देगा, j डॉट k 0 दे देगा, k डॉट i परपेंडिकुलर होगा, k डॉट j भी परपेंडिकुलर होगा। तो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ax bx और i डॉट i मिलकर 1 देगा, इसलिए उसे वैसे ही रहने देंगे, वैसे भी कोई डायरेक्शन होना नहीं है। ये हो जाएगा ay by और ये हो जाएगा az bz। बेसिकली वेक्टर a डॉट वेक्टर b का रिजल्टेंट वैल्यू यही आएगा। अगर हम a डॉट b का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें जिसका कुछ x y और z कंपोनेंट हुआ करता था, वेक्टर a का भी तीनों कंपोनेंट है, वेक्टर b का भी तीनों कंपोनेंट है, तो a डॉट b का एक्सप्रेशन हमारे इसके बराबर होगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है, तुम ध्यान से देखोगे तो कि जब a डॉट b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होकर मल्टीप्लाई होने चाहिए, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होकर मल्टीप्लाई होने चाहिए, जरा ध्यान से देखो तो। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो ax के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, bx। सोचो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का जो x वाला हिस्सा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, बट ax के साथ by और bz वाला हिस्सा 0 0 दिया है, क्यों, क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे। ax के साथ फिर कौन मल्टीप्लाई हुआ है, bx। सिमिलरली ay के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, उसी का डायरेक्शन वाला वैल्यू यानी by, और az के साथ bz। हम डिस्कस ये कर ही रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक दूसरे के एलोंग होकर मल्टीप्लाई होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। देखो ax और bx सेम डायरेक्शन, ay और by सेम डायरेक्शन, az और bz सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी ax bx मल्टीप्लाई होगा, ay by मल्टीप्लाई होगा और az bz मल्टीप्लाई होगा। जबकि ax का by bz के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, ay का bx और bz के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 और az का bx और by के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा बड़ा सिंपल होगा इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालना, x x को मल्टीप्लाई करो, y y को और z z। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो अभी भी हमने देखा कि एक्सप्रेशन में a डॉट b जो हमारे पास आ रहा है ये ax bx प्लस ay dy प्लस az bz, यानी कि दोनों वेक्टर के सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सपोज करो कि वेक्टर a दिया हुआ है जिसका वैल्यू कुछ ऐसा है, रफली मैं ले लेता हूं 2y - 3j प्लस k, और वेक्टर b को डिफाइन किया गया है -4i
प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, रफली मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। चलो ये फिर प्लस, तो बोला जा रहा है कि इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर हम वो निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, जब ए डॉट बी की बात करेंगे तो बेसिकली इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमने देखा है कि ए डॉट बी का एक्सप्रेशन क्या आता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स ए वाई एंड ए जेड ये वेक्टर ए का एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है, और उसी तरह बी एक्स बी वाई बी जेड वेक्टर बी का एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है। तो एक्स की जगह क्या ले लेंगे, वेक्टर ए का एक्स कॉम्पोनेंट कितना आया हुआ है, आई के पहले वाला ऑप्शन यानी 2 आया होगा, ठीक है। और बी एक्स कौन सा है, तो आई के पहले वाला कॉम्पोनेंट एक्स वाला यानी कि कौन सा, आई के पहले वाला, तो ये -4 दिख रहा है, तो मैं यहाँ -4 लूंगा, प्लस ए वाई कितना दिख रहा है मुझे, ए वाई मुझे -3 दिख रहा है, और बी वाई हमें सिंपली 1 दिख रहा है जे के पहले वाला टर्म, और एजेड ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है 1, के पहले 1 है और के पहले 2 है, तो ये आ जाएगा 1 into 2, बेसिकली -8 -3 + 2, यानी ये एक्सप्रेशन ए डॉट बी का वैल्यू -9 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं, ये बातें देख के समझ में आ जाएंगी कि ये दो वेक्टर ऐसे हैं सच दैट इनके बीच का एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा या फिर ऑब्टूस एंगल होगा, हम लोग बता पाएंगे क्या। ए डॉट बी का वैल्यू नेगेटिव आया हुआ, नेगेटिव कब आता है, ए डॉट बी यानी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अगर मैं इसको इक्वेट करूं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा से, तो हमें पता है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड तो सिंपली उसका वैल्यू होता है, तो मॉड ए पॉजिटिव होगा मॉड बी भी पॉजिटिव होगा, फिर भी एक्सप्रेशन नेगेटिव कैसे आया, तो ये नेगेटिव आया होगा निश्चित रूप से कॉस थीटा की वजह से, कॉस थीटा की वजह से नेगेटिव आया है, यानी कि थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यहाँ पे बड़ी आसानी से हम लोग थीटा का वैल्यू भी चाहें तो कैलकुलेट करके बता पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ तक देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और ये cos थीटा का वैल्यू आएगा कितना, ये भी हम चाहें तो बड़ी आसानी से बता पाएंगे। कैसे, मुझे वेक्टर ए पता है तो मैं इसका मॉड को कैलकुलेट कर सकता हूँ, √2² + 3² + 1²। सिमिलरली मैं मॉड बी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, √4² + 1² + 2², और उन दोनों मॉड को यहाँ पुट करो तो मॉड ए और मॉड बी की जगह पुट करो, ये -9 बराबर मॉड ए मॉड बी हमने पुट कर लिया, तो अननोन क्या बचा, सिर्फ cos थीटा ना, तो cos थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का दो एक्सप्रेशन हमने पढ़ रखा है, एक तो ax bx + ay by + az bz, एक और हमने पढ़ रखा है मॉड ए मॉड बी cos थीटा। उन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में इक्वेट करेंगे तो एग्जैक्टली हम cos थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से निश्चित रूप से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से इसको रिवाइज करें।